नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हस्तरेखा ज्योतिष में आज जो हम विषय लेकर के आए हैं वो है सहायक भाग्य रेखा। हाथों में किस प्रकार से बनते हैं, इससे जातक को क्या लाभ होते हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम ये जान लें कि किसी भी मुख्य रेखाएं जो होती है, जैसे भाग्य रेखा हो, सूर्य रेखा हो, तो इनकी जो सहायक रेखा होती है, तो जब ये दूसरे पर्वत पर चले जाते हैं, जैसे भाग्य रेखा के सूर्य पर्वत पर चले गए, तो सूर्य ग्रह के भी उनको लाभ मिलते हैं। या बृहस्पति पर्वत पर चले गए तो उनका लाभ भी जुड़ जाते हैं। तो इससे क्या होते हैं कि जातक को दोहरी लाभ मिल जाती है। तो उसी प्रकार से भाग्य रेखा के भी जो इसमें बन रहे हैं एक सहायक रेखा, ये जातक को किस प्रकार से लाभ देते हैं, इसको जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम ये जान लें कि ये जिस प्रकार की भाग्य की सहायक रेखा बन रही है, तो इनसे क्या लाभ होते हैं। ये इनके जो संबंध होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, भाई होते हैं, दोस्त होते हैं, या और भी कोई जो रिलेशन में संबंध में लगते हैं, उनके सहायता से, उनके सहयोग से ये धनवान बनते हैं, ये अमीर बनते हैं। तो ये इनकी ये रेखाओं की खासियत है जो सहायक रेखा बन रही है। तो ये हो गए जातक को लाभ, यानी कि इस रेखा से जातक को इस प्रकार के लाभ होते हैं। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये रेखाएं हाथों पर किस प्रकार से बनती है। तो सर्वप्रथम जो भी भाग्य रेखाएं, तो आप सामान्यतः जानते हैं कि बिल्कुल भाग्य रेखा इस प्रकार से सीधी ऐसे बनती है। ये भाग्य रेखा मणिबंध पर तक नहीं जाती है, वो कुछ दूरी पर रुक जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भाग्य रेखा बनते हैं। अब इसमें हमें ये जानना समझना है कि इनकी जो सहायक रेखा होती है, जो सहायक रेखा बनेगी, वो किस ओर जाएंगे। चंद्र पर्वत की ओर जाएंगे या शुक्र पर्वत की या शुक्र क्षेत्र की ओर जाएंगे, इसको हम देखते हैं रेखाओं में। तो इनकी जो सहायक रेखा बनती है वो सीधी जाती हुई शुक्र क्षेत्र की ओर प्रवेश कर जाते हैं। अब यहां समझने की ये बात है कि ध्यान रहे कि यदि इस प्रकार के दो रेखाएं बनती है तो दोनों भाग्य रेखा नहीं होनी चाहिए। ये कुछ जानकार या तो ज्योतिष हो या सामान्य व्यक्ति भी जो अच्छे जानकारी रखते हैं, तो इनमें ये फर्क करना बड़ा ही आवश्यक है कि ये भाग्य रेखा न हो। क्योंकि भाग्य रेखा होने पर दो भाग्य रेखा यदि होते हैं तो लाभ नहीं मिलेंगे। अब इनकी पहचान क्या होती है कि ये भाग्य रेखा है अथवा नहीं। तो जो भाग्य रेखा होंगे वो थोड़ी मोटी होगी, बिल्कुल भी नहीं, मध्यम दर्जे के होंगे, और ये निम्न दर्जे के होंगे, बिल्कुल पतली होगी। तब इसे आप सहायक रेखा समझें। यदि दोनों की स्थितियां अर्थात मोटाई बराबर की होगी या लंबाई भी बराबर की हो जाती है तो भी शंका की दृष्टि से देखने चाहिए और गहन जांच के बाद ही निर्णय लें। और वैसे भी जिस जातक को या जिस जातक के हाथों में होते हैं तो उनको उस प्रकार के लाभ प्राप्ति होते हैं, तो इनसे भी ये पहचान बनती है। तो ये था हस्तरेखा में भाग्य रेखा की सहायक रेखा और इनसे मिलने वाले जातकों का लाभ। तो आशा करता हूं कि आपने पूरा वीडियो अवश्य देखा होगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।